नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां पर जल विद्युत निगम का 22वां स्थापना दिवस पर आपको बताएं कि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी आपको बताएं कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि UJVLN ने जल विद्युत क्षेत्र में देश भर के सरकारी संस्थाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राज्य स्थापना दिवस के बाद UJVNL का गठन उत्तराखंड को सही अर्थों में ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए किया गया था। इस संबंध में यद्यपि UJVNL द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी क्षेत्र में कई चुनौतियों का हमें सामना करना है। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे और तभी हम उज्जवल उत्तराखंड के निर्माण में सफल हो सकेंगे और ऊर्जा प्रदेश के संकल्प को पूर्ण कर सकेंगे। इस अवसर पर सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और प्रबंधक निदेशक संदीप सिंघल ने निगम के लाभांश का 20 करोड़ और प्रबंध निदेश पिटकुल PC ध्यानी ने 5 करोड़ का लाभांश का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की विकास योजनाओं को समय पर पूर्ण करने में हमें केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। देखिए, स्टेट जब बना था तो स्टेट की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स जो आइडेंटिफाई किए गए थे उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करने के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का गठन किया गया था। हाँ, हमें कुछ रोड ब्लॉक्स जरूर हुए थे, कुछ में हरिद्वार SSP अजय सिंह ने आत्महत्या करने वाले शख्स की शिनाख्त न कराकर अज्ञात में उसका अंतिम संस्कार कराने वाले पुलिसकर्मियों को अनोखी सजा सुनाई है। SSP ने एक दारोगा और 2 पुलिसकर्मियों को 2 दिनों तक शमशान घाट में खड़े रहकर ड्यूटी देने के आदेश दिए हैं। SSP के आदेश के बाद तीनों पुलिसकर्मी हरिद्वार के 3 अलग अलग शमशान घाटों पर खड़े रहकर जलती हुई चिताओं को देख रहे हैं। हरिद्वार जिले की गंगनहर कोतवाली में एक महिला ने अपने पति के गुमशुदा होने की जानकारी दरअसल दी थी। सूचना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज कराई और इस दौरान पुलिस को रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का शव भी पड़ा मिला, जिसके शिनाख्त न होने पर पुलिस कर्मियों ने अज्ञात मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं शिकायतकर्ता महिला को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने बताया कि जिस व्यक्ति का अज्ञात शव का अंतिम संस्कार जो किया गया है वो उसका गुमशुदा पति था। मामला सामने आने के बाद SP देहात ने मामले की जांच की और जांच में एक दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है और फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बाद में जांच के द्वारा पता चली कि वो उनकी गुमशुदगी की शिकायत आ रखी थी थाने पर। तो इस पर जो है एक जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि प्रथम दृष्टया अनजाने में जो लापरवाही हुई थी थाने स्तर से, उसमें 3 लोग को इसमें नाम आए थे। इसमें एक इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल के, जिनके द्वारा इस गुमशुदगी के प्रकरण में अथक प्रयास करते तो शायद अगर उनकी पहचान समय से होती तो एक लास्ट रिचुअल्स और राइट्स जो परिवार के होते हैं उसमें उनको मदद मिल पाती। इसको देखते हुए थोड़ी अमानवीय चेहरा जो मुझे पुलिस का दिखाई दिया, उसके लिए ही हमने उनको नॉट एज अ पनिशमेंट बल्कि सीखने के लिए, संवेदनशील बनने के लिए और समाज में जो हमारे रिचुअल्स हैं और जो एक पुलिसकर्मी का एक मानवीय चेहरा भी होना चाहिए, और उसके लिए हमने उनको वहाँ पर 3 शमशान घाट है उसमें 2 दिन की ड्यूटी लगाई, जिससे वो मानवीय पहलुओं को समझे और आगे भविष्य में जाकर जनता के बीच में उनके मानवीय पहलुओं के हिसाब से पुलिसिंग करें।